एवरीवन, कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझेंगे एंटिटी क्या होती है। एंटिटी का मतलब होता है कि आपकी खुद की एक एग्जिस्टेंस होना, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी कोई खुद की एग्जिस्टेंस हो। आपको नाम क्यों दिया गया है? ताकि आपकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बन पाए, मतलब इंडिविजुअली आपको आपके नाम से जाना जाए। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसकी अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस हो, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, वो होती है एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर की अलग अलग एग्जिस्टेंस होती है, मतलब दोनों की अलग अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है, वो बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है, इसीलिए बैलेंस शीट में उसे लायबिलिटी की तरह दिखाया जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कहा जाता है। तो यह दोनों, मतलब कि बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, तभी तो कैपिटल को लायबिलिटी ही समझा जाता है। मतलब कि एक तरीके से ओनर ने बिजनेस को एक उधार में पैसे दिए हैं जो कि कैपिटल के नाम पे दिखाया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जब ओनर ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल से पैसे निकालता है, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है, तो वो कैपिटल से रिडक्शन कहलाता है। मतलब कि उसको कैपिटल से माइनस करते हैं हम, ना कि उसे एक्सपेंस दिखाते हैं अकाउंट्स में। जैसे मान लो आप ओनर को बिजली का बिल भरना है अपने घर का, बिजनेस के ऑफिस का नहीं, अपने घर का बिजली का बिल भरना है, तो ओनर ने बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। इसका मतलब यही हुआ कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं। तो ये ड्राइंग्स हो गई, ना कि बिजनेस का खर्चा, यानी कि एक्सपेंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अनुसार हम बिजनेस के तरीके से चलते हैं, ना कि एक ओनर के तरीके से। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव एज अ बिजनेस होता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जब भी कोई अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो बिजनेस के तौर पर बना रहे हैं, ना कि ओनर के तौर पर। ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल क्या है। ओनर की जो पर्सनल असेट्स हो, पर्सनल लायबिलिटीज हो, जैसे वो जिस घर में रहता है वो उसके लिए, वो उसका असेट है ओनर के लिए, पर वो घर बिजनेस का असेट थोड़ी है। उसमें ओनर रह रहा है, वो उसका असेट है। ओनर ने किसी से पैसे उधार लिए हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो बिजनेस का उधार थोड़ी हुआ, तो ये बिजनेस के लिए रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, ये ओनर अपने हिसाब से देखेगा। अब जैसे मान लो अगर अपन ने एक ऑफिस खोला है अपने बिजनेस के लिए, तो वो जो ऑफिस है वो ओनर का पर्सनल ऑफिस थोड़ी, ओनर का पर्सनल असेट थोड़ी कहलाएगा, वो तो बिजनेस का असेट कहलाएगा। अब जैसे बिजनेस में हमने एक लोन लिया बैंक से बिजनेस के नाम पर, तो वो ओनर का पर्सनल लोन थोड़ी कहलाएगा, वो तो बिजनेस का लोन कहलाएगा। तो बस यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हम ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं, यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जनरली भी अगर आप देखें, मान लीजिए आप पप्पू किराना स्टोर से किराना लेते हैं, तो आप इस दुकान को कैसे जानते हैं? पप्पू किराना स्टोर्स के नाम से, ना कि उस बिजनेसमैन के नाम से जिसकी वो दुकान है। हो सकता है आप पर्सनली भी बिजनेसमैन को जानते हो, ओनर को जानते हो, तो आपको उसका नाम पता हो, और आप उस दुकान के नाम से ना लेके उसका नाम
उस इंसान के नाम से ले जो ओनर है उसका। पर ये सोल प्रोप्राइटर केस में थोड़ा संभव है। अगर आप पार्टनरशिप में देखें, जिसमें मान लीजिए दो पार्टनर्स ने एक दुकान खोल के रखी है, तो आप दोनों के नाम से तो बुलाएंगे नहीं, दुकान के नाम से ही बुलाएंगे। और सोल प्रोप्राइटर केस में भी अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे तो पप्पू किराना स्टोर्स के नाम से बनाएंगे ना कि बिजनेसमैन के नाम से। तो यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब अकाउंटिंग में हमें इन दोनों को अलग मानना ही है। तो ये था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट हो या फिर कुछ जानना हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।